ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 16 जनवरी 2024 को मंगल उदित हो गए हैं। जब मंगल अस्त थे, वैसे तो सिंह राशि वाले बड़ा ऊर्जावान होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं। लेकिन जब मंगल अस्त था, उस दौरान आपका जो मनोबल है वो रसातल में पहुंचा होगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हुआ होगा। फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होंगे, अपने ही आपका साथ नहीं दे रहे होंगे। मेहनत की पराकाष्ठा कर ली लेकिन प्रमोशन नहीं हुआ। अगर कहीं जॉब ढूंढ भी रहे हैं, अप्लाई कर करके थक चुके होंगे, लेकिन इंटरव्यू कॉल तक नहीं आई। अगर इंटरव्यू कॉल आई है तो इंटरव्यू एक दो बार इंटरव्यू होने के बाद फिर ठंडे बस्ते में चला गया मामला। बिजनेस कर रहे थे, क्लाइंट आ भी रहे थे, क्लाइंट आने के बावजूद क्लाइंट से बात कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। मतलब हर काम में व्यवधान आ रहा था। नया काम स्टार्ट करने की सोच रहे थे तो नया काम में किसी प्रकार से कोई न कोई विघ्न बाधा आ रही थी। इसके परिणाम स्वरूप इतना टेंशन हो गया था कि पूरा शरीर कांपने लगा था। बीपी हाई होना या शुगर पेशेंट के लिए, जो डायबिटिक है ऑलरेडी, उनके लिए बड़ा मुसीबत बन गया था। छोटी छोटी बातों में चोट पटक लग जाना। कभी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो चोट लग गई, चल रहे हैं तो चोट लग गई। ऋण के तले इतने ज्यादा दबे हुए थे कि ऋण से उऋण होने में ऐसा लग रहा था कि बस एक बार कर्ज मुक्त हो जाऊं तो गंगा नहा लूं। ये आप महसूस कर रहे थे क्योंकि मंगल अस्त था। मंगल अस्त होने का सीधा सा मतलब यह है कि आपकी कुंडली के हिसाब से, यानी कि सिंह राशि के हिसाब से मंगल भाग्येश है। भाग्य विधाता अगर आपके लिए कोई है तो वो मंगल है। और मंगल अस्त के दौरान ये सब कुछ आपके साथ घटा था। अगर ये सच है तो ये मानकर चलिए कि आगे आने वाला समय आपके लिए बेहद शानदार होने वाला है। और क्या क्या कुछ होगा मंगल उदित होने के बाद, जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, भाग्योदय होगा। कैसे भाग्योदय होगा पूरा डिटेल में बताऊंगा। पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियोज को तो पूरा सुनिएगा। पहले मेरा विश्लेषण सच्चाई के करीब लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। सिंह राशि, जैसे मैंने आपसे कहा पहले, परेशानियों का कारण था। अब भाग्येश उदय हो गया है। जैसे ही मंगल उदय होगा भाग्य खुलेगा। भाग्य में क्या क्या है ये मानकर चलिए। नौकरी नहीं मिल पा रही थी, ढंग की नौकरी मिल जाएगी। आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सही से नहीं मिल पा रहा था, समाज में, घर में, कार्य क्षेत्र में, हर जगह मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य ठीक नहीं जा रहा था, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। घर खरीदने की सोच रहे थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी तो घर खरीदने या गाड़ी खरीदने की सोच रहे, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे, पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे थे तो पैसे के इंतजाम हो जाएंगे। अभी तक जो लोग आपका सम्मान नहीं कर पा रहे थे वो आपको अब सल्यूट करेंगे, नमस्कार करेंगे। ये भी आप समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जो आपका कॉन्फिडेंस जो टूट गया था ना, एक बिखर से गए थे ना आप कॉन्फिडेंट आपका जो है ना बिल्डअप होगा। कोई रास्ता दिखेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से सब कुछ बदल जाएगा, एकदम काया पलट हो जाएगा 2-4-10 दिन में ही, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा। और उसमें भी खासकर ये सिर्फ कुंडली, ये जो मोटा मोटी तौर पर देख करके तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो मोटा मोटी तौर पर है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होती है। क्या कुछ कितनी उड़ान भरेंगे, कितना भाग्योदय होगा, 5%, 10%, 20% या फिर यथावत रहेंगे या 100% ग्रोथ कर रहे हैं, वो तो आपकी कुंडली से पता चलता है। तो ये तो मोटा मोटी तौर पर है।
अगर आपकी लग्न कुंडली में मंगल मानकर चलिए कि अस्त है, नीच का है, दिग्बल में कमजोर है, कालबल में, चेष्टा बल में, दृग्बल में कमजोर हो, नैसर्गिक बल में कमजोर है, हर जगह से कमजोर है मंगल, आपके दशांश कुंडली में कमजोर है मंगल, त्रिंशांश में, चतुर्थांश में, दृष्टांश में, होरा में या फिर नवांश में अगर मंगल कमजोर है तो ये जो मैं फलादेश कर रहा हूं ना वो सटीक नहीं बैठेगा, इतना आप समझ लीजिए, है ना। एक निवेदन जरूर मैं करूंगा, पहले ही कर देता हूं। आपका भाग्येश जो बनता है वो मंगल है, और मंगल के जो आराध्य होते हैं भोलेनाथ हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी की उपासना करने बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, चमेली के तेल का एक मुखी दीपक जलाइए, उसके आगे लाल आसन बिछाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर मंगल कमजोर है तो ठीक होगा। बाकी आप चाहते हैं कि नहीं, सालों से बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशानी ये है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है, एक बार आचार्य जी से जो है डिटेल में अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और अपनी कुंडली का विस्तार से चर्चा कर लीजिए। एक तो ये तरीका। बाकी हनुमान जी की पूजा करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, बाई चांस नहीं कर पाते हैं तो हनुमान जी की पूजा कर लीजिए। बिजनेस व्यवसाय के लिए जो भी अभी तक काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, देख लीजिए आपके लिए शुभ होने जा रहा है, अच्छा होने जा रहा है। स्वाभाविक है ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्य अच्छा हो जाता है तो हर एक क्षेत्र में सफलता तो मिलती ही मिलती है, चाहे विवाह को लेकर के हो, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है। अक्सर मंगल जब अस्त होता है ये बड़ा समस्या होता है, कोर्ट कचहरी का मामला अगर हो ना उसमें और ज्यादा फंसा देता है। अगर किसी से विवाद चल रहा हो ना वो विवाद और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर कहीं ऋण लिया हुआ है आपने और वो पहले से थोड़ा सा दबाव दे रहा था और मंगल अस्त हो गया, और ज्यादा दबाव देना शुरू कर देता है, तो लड़ाई झगड़े ज्यादा, शत्रु ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, जो शत्रु हावी होना शुरू हो जाते हैं, ये स्थितियां होती है। लेकिन मंगल उदित हुआ है, अब भाग्येश उदित हुआ है, आपका चतुर्थेश उदित हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हर एक क्षेत्र में जो भी अभी तक जिन किसी के साथ भी आपकी जो शत्रुता थी वो शत्रुता अब मित्रता में बदलती हुई दिखाई दे रही है। एक दूसरी बात, कोर्ट कचहरी के मामले जो भी फंसे हुए थे, चाहे दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर के हो, कहीं भी पेच फंसा हुआ है, बात थाने तक पहुंची है, बात कोर्ट कचहरी तक पहुंची है, आप के लिए पॉजिटिव है, समझ लीजिए आप जीत गए। भूमि से संबंधित काम हो या फिर कोई भी काम आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, या फिर आप मैन्युफैक्चरर हो, छोटे व्यवसायी हो, बड़े व्यवसायी हो, छोटे से दुकान रखते हो या शोरूम रखते हो, तब भी आपके लिए अच्छा है, लाभदायक है, अच्छा समय है, बढ़िया समय है। या फिर लॉयर हो, कुछ भी हो, आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हो, या फिर विदेश में जो हमारे भाई बंधु रह रहे हैं, माताएं बहनें रह रही हैं, उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए शुभ संकेत है, शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। विदेश जाना जो चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, जो एजुकेशन वीजा के तहत जाना चाहते हैं विदेश, या फिर पीआर के तहत जाना चाहते हैं, या फिर जो है यहाँ से वर्किंग वीजा के तहत जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी शुभ समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल उदित हो रहा है। यह आप समझ लीजिए, शुभ समय है, अच्छा समय है, निस्संदेह डट करके मेहनत करनी है आपको। ईश्वर आपके साथ हैं, भाग्य आपके साथ है, बाकी ईश्वर की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।